पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी शिमला में सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। शिमला से चंडीगढ़ जाने के लिए फिलहाल अभी यातायात बहाल नहीं हो पाया है। ऐसे में अब पर्यटक रेल मार्ग के माध्यम से चंडीगढ़ कालका के लिए रवाना हो रहे हैं। शनिवार की सुबह से ही काफी तादाद में पर्यटक रेलवे स्टेशन पहुंच गए। शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनें पूरी तरह से फुल होकर रवाना हुई। शिमला से कालका के लिए 6 ट्रेनें जाती हैं और बर्फबारी में भी ट्रेन चलती रही। सड़क मार्ग बंद होने के बाद पर्यटक अब ट्रेन में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। शनिवार को काफी तादाद में पर्यटक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। रेलवे स्टेशन के अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने कहा कि शिमला में 3 दिन जमकर बर्फबारी हुई है। इस दौरान सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन रेल मार्ग पर ट्रेन की आवाजाही सुचारू रूप से चलती रही। कोई भी ट्रेन बर्फबारी के चलते बंद नहीं हुई है। बर्फबारी भले ही थम गई है, लेकिन सड़कों पर अभी भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। वहीं आज भी सभी ट्रेनें शिमला से कालका के लिए रवाना हुई। ट्रेनों में 80 से 90% तक एडवांस बुकिंग हो रही है और बर्फबारी में इस ट्रैक पर सफर करने के लिए पर्यटक काफी रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बीच कालका शिमला ट्रैक का दृश्य काफी मनमोहक होता है और पर्यटक इस ट्रैक पर सफर का लुत्फ उठाते हैं। बता दें कि विंटर सीजन में जब भी शिमला में बर्फबारी होती है और सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं, तो शिमला कालका रेल मार्ग खुला रहने के चलते यात्रियों को काफी सुविधा होती है। ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए अन्य राज्यों से पर्यटक टॉय ट्रेन से शिमला पहुंचते हैं। शिमला में बर्फबारी के बाद आमतौर पर सड़क मार्ग खुलने में समय लगता है, लेकिन रेलवे मार्ग खुला रहता है, जिसके माध्यम से पर्यटक शिमला से कालका के लिए निकल जाते हैं। कि हम अगर बर्फबारी करें तो पिछले जो परसों से यानी 4 तारीख से जो है शिमला में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है और इसकी वजह से इस समय भी इसमें 2.5-3 फुट के करीब बर्फ है। और इस दौरान हमारे यातायात की बात करें तो हमारा रोड ट्रैफिक बंद है और सिर्फ रेलवे ही ऐसा विकल्प है लोगों के पास जो कि जिसके द्वारा कि हम यहाँ से कालका तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी यात्री आते हैं वो आगे कालका से आगे उनकी रिजर्वेशन होती है, तो दिक्कत जो है वो कालका पहुँचने तक की होती है। और मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है तो उसके लिए आपको रेलवे से बेहतर और कोई आपके यातायात का साधन नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय माध्यमिक पाठशाला पुरानी मंडी में खंड स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पाठशाला प्रबंधन समिति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगर निगम मंडी की मेयर दीपाली जसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंडी स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला पुरानी मंडी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पाठशाला प्रबंधन समिति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सदर खंड 1 की विभिन्न पाठशालाओं की स्कूल प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों व अध्यापकों ने भाग लिया। समारोह में नगर निगम मंडी की मेयर दीपाली जसवाल ने खंड स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पाठशाला प्रबंधन समितियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दीपाली जसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सभी स्कूलों की एसएमसी को प्रेरणा मिलेगी और वे भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगी, ताकि देश के भविष्य को नई ऊंचाइयां मिल सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय को पाठशालाओं के साथ जोड़ना है। कोरोना काल के दौरान सभी पाठशालाओं में शिक्षा का पठन पाठन कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बच्चों के माता पिता का सहयोग बना रहा और स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से माता पिता को स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया गया। 1968 में कोठारी आयोग जब गठित हुआ था तब सबसे पहले लागू की गई थी। उसके बाद 86 में इसमें कुछ संशोधन हुए, उसके बाद 1992 में संशोधन हुए और 2009 में नई शिक्षा नीति बनी थी जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा अभी जो 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो गठित हुई है उसमें 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है और 2025-2030 तक जो है जो हमारे सारे बच्चे जो है पढ़े लिखे होने चाहिए और जो शिक्षा नीति जो है हमारी पूर्ण रूप से 2035 तक लागू हो जानी चाहिए। तो मैं इतना चाहूँगी जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है। बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट है और जो अगर बच्चा मान लीजिए व्यापार में आना चाहता है, ट्रेड में जाना चाहता है, तो उस तरह की शिक्षा का भी प्रावधान है।
डाइट मंडी की कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर चारू वैद्य ने बताया कि खंड स्तर के इस कार्यक्रम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की श्रेणी में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी को प्रथम, कोर्ट मोर्स को द्वितीय और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल को तृतीय पुरस्कार दिया गया। हाई स्कूल की श्रेणी में कठाड़ को पहला, बिजन ढलवान को दूसरा और रूपा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। मिडिल स्कूल की श्रेणी में तवाराफी मिडिल स्कूल को प्रथम, पुरानी मंडी को द्वितीय और पथियों को तृतीय पुरस्कार दिया गया। चारू वैद्य ने बताया कि ब्लॉक लेवल पर जो पाठशाला प्रबंधन समितियां प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही हैं, वे डाइट मंडी में 7 और 8 फरवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसमें खंड सदर 1 की जो पाठशालाएं हैं, प्रबंधन समितियां हैं, उनको प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान दिया गया है। तो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी को प्रथम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोर्ट मोरस को द्वितीय और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी को तृतीय स्थान सीनियर सेकेंडरी की श्रेणी में दिया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट हाई स्कूल कठाल को प्रथम, बीजन ढलवान को द्वितीय और रोपा को तृतीय स्थान हाई स्कूल्स की श्रेणी में दिया गया है। इसके बाद तवारफी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तवारफी को प्रथम, पुरानी मंडी को द्वितीय और पधियों को तृतीय स्थान गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की श्रेणी में प्रदान किया गया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पुरानी मंडी GCPS पुरानी मंडी को प्रथम स्थान, ब्यार को द्वितीय और रुंज को तृतीय स्थान दिया गया है। इन पाठशालाओं को क्रमशः 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सुंदरनगर व्यापार मंडल के सौजन्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कुमार एवं कराधान अधिकारी परवीन ठाकुर के द्वारा आज स्वर्ण जयंती समाधान योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर सुंदरनगर के सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सुंदरनगर व्यापार मंडल के प्रधान परवीन अग्रवाल ने भी अपने सुझाव रखे। आज राज्य कर एवं आबकारी विभाग सुंदरनगर की तरफ से सुंदरनगर व्यापार मंडल के सानिध्य में एक कार्यशाला का गठन किया गया और इस कार्यशाला में जो पुराने जो वैट के जो पुराने लंबित मामले हैं उनको जो लीगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार की आई है उसके बारे में व्यापारियों को अवगत करवाया गया और ये अनुरोध किया गया कि जिनके भी पुराने लंबित मामले हैं कर निर्धारण के वो स्कीम के माध्यम से अप्लाई करके उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा GST के जो कुछ एक विषय थे, जो कुछ क्वेरीज थी व्यापारियों की, वो सुनी गई और उनका जो समाधान था वो बताया गया व्यापारियों को। GST के उपलक्ष्य में सुंदरनगर व्यापार मंडल ने सुंदरनगर के व्यापारियों के लिए खास मीटिंग बुलाई थी, जिसके GST संबंधित जो पीछे कोई भी इंक्वायरीज थी, जो GST लगने से पहले बैट की थे, डीम्ड असेसमेंट थी और उसके बारे में बताया गया और वो काफी अच्छी सुविधा सब व्यापारियों को इसको समझ के और इसको अपनी असेसमेंट करवानी चाहिए। बिना पेनल्टी से ये असेसमेंट हो रही है। जहरीली शराब कांड में फरार चल रही एक सप्लायर को SIT के द्वारा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रविंदर कुमार उर्फ रवि सुंदरनगर उपमंडल के सलापड़ क्षेत्र का निवासी है। आरोपी 19 जनवरी से फरार चल रहा था। आरोपी अपने एक दोस्त के साथ ट्रक में सवार होकर गुवाहाटी जा रहा था। SIT ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गुरुवार की शाम को अयोध्या के नजदीक चलते एक ट्रक से गिरफ्तार किया है, जिसे सुंदरनगर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट के द्वारा उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी सलापड़ व कांगू में जहरीली व नकली शराब सप्लाई करता था। हिमाचल प्रदेश में जहरीली शराब कांड मामले के तार जिला ऊना से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में शराब कारोबारी रंगेलू का नाम चर्चा में आ रहा है, जिसका संबंध कुटलैहड़ क्षेत्र से बताया जा रहा है। इस नाम के सामने आने के बाद कांग्रेस को भी बीजेपी सरकार पर हमला करने का अवसर मिल गया है। कुटलैहड़ से ही कांग्रेस नेता विवेक शर्मा ने इसे लेकर राजनीतिक संरक्षण के तहत अवैध शराब का कारोबार फलने फूलने का आरोप लगाया है।
विवेक ने शराब कारोबारी रंगीलू का जिक्र करते हुए उसके नाम पर 100 से अधिक शराब के ठेके होने का दावा किया है और करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी बकाया होने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके, उन्होंने रंगीलू पर पहले भी अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग की। देखिए कि जहरीली शराब जो कांड हुआ है उसका तार जो है सीधा जिला ऊना के साथ जुड़े हैं और जिला ऊना में कुटरेहड़ हल्का के साथ इसका तार जोड़े गए हैं कि जहां पे नाम आया कि रंगीलू जो एक, मैं तो समझता हूँ इसके क्षेत्र में रंगीलू जो है वो पहले से ही चर्चित नाम है शराब को लेकर। तो आज हमने इस बात को रखा कि कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते ये सब काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि इसकी जो इंक्वायरी हो वो सीबीआई के द्वारा हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि 2006-7 में भी रंगीलू के ऊपर जहरीली शराब का केस हुआ था और उसमें भी हजारों लीटर शराब पकड़ी गई थी और उसके बाद भी अभी भी उसके बाद इनको जो है वो जिला में ठेके लिए 111 ठेके जो रंगीलू के नाम के ऊपर अलॉट किए गए, तकरीबन 11 करोड़ के ऊपर जो है अभी तक एक्साइज ड्यूटी जो है वो उनको देनी है। मगर हैरानगी की बात यह है कि क्षेत्र में वो व्यक्ति रहता था और रहने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए SP24/7 के साथ। नमस्कार।